वेलकम टू आरपी क्विक वर्ल्ड। दोस्तों, देश भर में चुनावी माहौल गर्म है। सड़क, मार्केट, सोशल मीडिया, हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। जनता हर दिन सोच रही है कि कौन अपने काम से सही साबित हो रहा है और कौन सिर्फ राजनीतिक फायदे देख रहा है। ऐसे ही समय में असम की राजनीति में आया है बड़ा झटका। 32 साल कांग्रेस में रहने वाले वरिष्ठ नेता भूपेन कुमार बोरा ने अचानक बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन क्या इससे बीजेपी की जीत तय है या जनता अपनी समझदारी से वोट करेगी? चलिए समझते हैं पूरा राजनीतिक खेल। भूपेन कुमार बोरा ने कांग्रेस में 32 साल तक काम किया, कई बार विधायक बने और पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी निभाई। लेकिन हाल के वर्षों में उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आवाज दब रही है, चुनावी रणनीति कमजोर है और उनका महत्व कम होता जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि अपने लोकप्रियता और राजनीतिक भविष्य को बनाए रखने के लिए बीजेपी में शामिल होना बेहतर है। बीजेपी के लिए ये केवल सीटों का फायदा नहीं बल्कि जनता के सामने एक संदेश भी है कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता भी अब उनके साथ है। असम में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि असम में विकास परियोजनाओं में गठजोड़ और निजी फायदा बढ़ गया है, जनता के पैसों का सही उपयोग नहीं हो रहा और कई बार भ्रष्टाचार की घटनाएं मीडिया में सामने आई। इसके अलावा कांग्रेस ने वित्तीय संकट, बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, सांस्कृतिक विवाद और घुसपैठ जैसे समस्याओं को लेकर बीजेपी पर दबाव बढ़ाया है। इन आरोपों ने बीजेपी की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं और भूपेन कुमार के शामिल होने का समय और भी अहम बन गया है। बीजेपी भूपेन कुमार के शामिल होने को जनता के सामने ये दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही है कि उनके विरोधी द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं है। जनता देख रही है कि वरिष्ठ नेता भी बीजेपी के साथ है। इसका मतलब है कि पार्टी के कामों पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया मिली जुली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भूपेन कुमार बीजेपी में गया मतलब बीजेपी सही काम कर रही है। वही लोग ये सोच रहे हैं कि नेता तो बदल गया लेकिन उनकी वास्तविक समस्याएं वही हैं। मतलब जनता केवल नेता या पार्टी देखकर वोट नहीं करेगी बल्कि अपने अनुभव और स्थानीय मुद्दों के आधार पर निर्णय लेगी। असम में चुनावी माहौल बहुत गर्म है। सड़क, मार्केट, सोशल मीडिया, हर जगह चर्चा है। स्थानीय मुद्दे जैसे बाढ़, शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक विवाद मतदाताओं की सोच पर भारी प्रभाव डाल रहे हैं। बीजेपी मजबूत है लेकिन अभी भी कई चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं। जनता देख रही है कि नेताओं के फैसले उनके जीवन को कितना प्रभावित कर रहे हैं। भूपेन कुमार का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए फायदा है लेकिन पूरा खेल अभी बाकी है। दोस्तों, मतदाता अब भी अपने अनुभव और स्थानीय मुद्दों के आधार पर निर्णय करेंगे। अगर सीटों की बात करें तो असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। बीजेपी के पास अभी लगभग 64 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 26 विधायक हैं। बाकी अन्य दलों और सहयोगियों के पास लगभग 36 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 64 सीटें चाहिए। भूपेन कुमार जैसे वरिष्ठ नेता का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए रणनीतिक फायदा है लेकिन जनता की सोच और स्थानीय मुद्दे अभी भी निर्णायक होंगे। तो दोस्तों, भूपेन कुमार बोरा का बीजेपी में शामिल होना असम की राजनीति में बड़ा झटका है। लेकिन क्या इससे बीजेपी की जीत तय होगी या जनता अपने अनुभव और मुद्दों के आधार पर वोट करेगी? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में बताइए और चर्चा में शामिल हो जाइए। और हाँ, फॉलो करना ना भूलें आरपी क्विक वर्ल्ड।